अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कशन करेंगे क्लास 9 केमिस्ट्री यूनिट 6 सोल्यूशन का एक टॉपिक प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग द मोलैरिटी ऑफ सोल्यूशन। तो यहाँ पर ये जो टॉपिक है इसमें हम ये समझेंगे कि मोलैरिटी है क्या और किसी भी सॉल्वेंट सोल्यूट के लिए हम उसका जो मोलर सोल्यूशन है वो कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। जैसे कोई मुझे कहे कि 1 मोलर सोल्यूशन बनाना है सोडियम हाइड्रोक्साइड का, तो वो हम कैसे बनाएंगे। इसी तरह कोई कह दे कि हमें 1 मोलर ग्लूकोज सोल्यूशन बनाना है या 0.5 मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन बनाना है, तो हम वो कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, तो उसके बारे में हम यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे। अब कहते हैं टू फाइंड द मोलैरिटी ऑफ सोल्यूशन यू मस्ट नो द मोलर मास ऑफ सोल्यूट। देखो कहते हैं अगर आपको मोलैरिटी फाइंड आउट करनी है तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, मोलर मास किसी भी सोल्यूट का वो आपको पता होना चाहिए। मोलर मास को हमने किस तरह कैसे कैलकुलेट करते हैं इसको हमने चैप्टर फर्स्ट में बहुत डिटेल में डिस्कस किया था। ठीक है, आप वो वीडियो भी वहाँ से जाके देख सकते हैं, बहुत आसान है इसकी कैलकुलेशन, यहाँ मैं आपको बता भी दूंगी। अब उस सोल्यूट का मोलर मास आपको पता होना चाहिए, तो आप इजीली किसी भी सोल्यूशन के लिए मोलैरिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। ये कल के वीडियो में भी हम देख चुके हैं। अब कहते हैं कि फॉर एग्जांपल 1 मोलर सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज अगर हम बनाएंगे, हमें कहा जाए कि 1 मोलर सोल्यूशन ग्लूकोज का बना लें, तो हम क्या करेंगे, मोलैरिटी के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल लेंगे, ठीक है, और उसको वॉल्यूम 1 डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम के अंदर उसको क्या कर देंगे, डिसॉल्व कर देंगे। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, मोलैरिटी आ जाएगी। ठीक है ना। तो हमें कहा जाए 1 मोलर सोल्यूशन बनाने स्पेसिफिकली, तो हम क्या करेंगे, हम 1 मोल ऑफ ग्लूकोज लेंगे और उसको 1 डेसीमीटर क्यूब सोल्यूशन के अंदर डिसॉल्व करेंगे। इस सोल्यूशन की मोलैरिटी आ जाएगी 1 m, 1 मोलर सोल्यूशन बन जाएगा। ठीक है, लेकिन हमें ऐसे तो नहीं पता, हम फॉरेन मोल्स तो नहीं ले सकते, हमारे पास शुगर तो सॉलिड फॉर्म में है, तो हम उस शुगर का मास पहले फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद हम आगे देखेंगे ना, ग्लूकोज का मास हम फाइंड आउट करेंगे, तो उसके बाद हमें मोलर सोल्यूशन बनाना होगा। उसके बाद इस वॉल्यूम 1 डेसीमीटर क्यूब के अंदर उस मास को डिसॉल्व करेंगे, उसके बाद आगे जाके मोलर सोल्यूशन बनेगा, है ना। तो यहाँ पे कहते हैं कि अगर मुझे इसका मोलर मास पता हो, तो आप जानते हैं कि कार्बन का मास 12 है और अगर 6 हैं तो 6 12 72। ठीक है, हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पर, टोटल 12 है, ऑक्सीजन का 1, ऑक्सीजन का 16, अगर 6 आ जाएंगे तो ठीक है, तो ये 96, इन सब को प्लस कर दें तो आपके पास आंसर आ जाएगा 180। ठीक है, तो यानी 180 ग्राम्स हम लेंगे और 1 डेसीमीटर क्यूब सोल्यूशन जो है उसके अंदर इसको डिसॉल्व करेंगे, हमारे पास इस सोल्यूशन की मोलैरिटी फिर क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। इसी तरह इन्होंने कहा है कि एक दूसरा सोल्यूशन है सोडियम हाइड्रोक्साइड का 1 मोलर सोल्यूशन हमने बनाना है, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड का 1 मोलर सोल्यूशन। अब 1 मोल जो है उसको हमने डिसॉल्व करने 1 डेसीमीटर क्यूब के ऊपर। अब यहाँ उसके अंदर अब कहते हैं कि जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है सबसे पहले उसका मोलर मास हमें पता करना है कि इसका मोलर मास है कितना। तो आप जानते हैं सोडियम का क्या मास है 23, ऑक्सीजन का कितना है 16, हाइड्रोजन का कितने 1, इन सब का मिला के क्या आ जाएगा 40। देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड का मास कितना हुआ, 40 ग्राम हुआ। तो अगर 40 ग्राम हम लेंगे 1 डेसीमीटर क्यूब सोल्यूशन के अंदर उसको डिसॉल्व करेंगे तो हमारे पास सोल्यूशन की मोलैरिटी क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं इसको हम किस नोटेशन से लिख सकते हैं, 1MnAOH, इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। अब यहाँ पे ये तो हमने मोलर सोल्यूशन बनाए 1 मोलर सोल्यूशन। अगर स्पेसिफिकली हम सोडियम हाइड्रोक्साइड का देखें कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का मोलर सोल्यूशन हम कैसे बना सकते हैं, तो हम 40 ग्राम्स हम लेंगे, किस चीज़ का, सोडियम हाइड्रोक्साइड का हम 40 ग्राम्स हम लेंगे और उसको इतने अमाउंट ऑफ वाटर के अंदर डिसॉल्व करेंगे कि हमारे पास सोल्यूशन टोटल कितना आ जाए, 1 डेसीमीटर क्यूब सोल्यूशन बन जाए। अब कहते हैं द सोल्यूशन ऑफ वन मोलर सोल्यूशन, यहाँ पे देखिए जो सोल्यूशन क्या है 1 मोलर सोल्यूशन हमारे पास कैसे आ जाता है कि हमने क्या किया, यहाँ पे देखिए आपको बताया गया है कि 40 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया, ठीक है, इस फार्मूले के अकॉर्डिंग इसका मोलिकुलर वेट कितना है, वो भी 40 है, 1 डेसीमीटर क्यूब हमने बनाना है, 40 दोनों कैंसिल, हमारे पास सोल्यूशन की मोलैरिटी 1 मोलर सोल्यूशन बन जाएगा ये। इसी तरह अगर हमें कहा जाए कि फॉर एग्जांपल हमें 0.5 मोलर सोल्यूशन बनाना है, तो वो हम कैसे बना सकते हैं, 0.5 मोलर सोल्यूशन हम कैसे बनाएंगे। सो यहाँ पे आप देखें कि हम ये जो 40 ग्राम्स इसको हाफ कर दें, हम इसको 20 ग्राम्स लेंगे, तो 20 ग्राम को 40 के ऊपर डिवाइड कर दें 1 डेसीमीटर क्यूब के ऊपर, इस तरह से हमारे पास 0.5 मोल आ जाएगा। मतलब मोलैरिटी क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी, अगर हमने मोलर मास यानी उसकी मोल्स जो है वो कम कर दिए। तो ये देखें इस तरह से हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हमें ग्लूकोज का दिया जाए, यहाँ पे जैसे अगर कहते हैं मोलर मास को ट्वाइस कर दें, डबल कर दें, जैसे अगर एक का 40 है हमने इसको डबल कर दिया 80 कर दिया, तो 80 करने के बाद यहाँ पे 80 ग्राम्स को हमने क्या किया, 1 डेसीमीटर क्यूब सोल्यूशन के अंदर उसको डिसॉल्व कर दिया, तो इस सोल्यूशन की मोलैरिटी क्या आ जाएगी, 2 मोलर आ जाएगी।
अब यहाँ पर हमें ग्लूकोज का कहा जाए कि ग्लूकोज का 1 मोलर सोल्यूशन बनाना है, तो हमें पहले उसका मास हमें 180 ग्राम्स दे दिया जाए। उसका मोलर मास हमें पता हो, वो मोलिकुलर वेट या मोलर मास तो वो 180 हो। उसको 1 डेसीमीटर क्यूब के साथ क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें। सो 180 कैंसिल, यहाँ पे 1 मोलर सोल्यूशन इस ग्लूकोज का बन जाएगा। इसी तरह अगर हमें इसका 0.5 मोलर सोल्यूशन बनाना है इसी ग्लूकोज का, तो हम क्या करेंगे, इसके साथ 180 को हाफ कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल हमें 90 ग्राम्स दे दिया जाए कि 90 ग्राम्स को अगर 180 इसका टोटल मास है, 1 डेसीमीटर क्यूब के अंदर इसको डिसॉल्व कर दें, तो आपके पास इस सोल्यूशन की मोलैरिटी क्या आएगी। देखिए 0 और 0 कैंसिल, 1 9 से 1 9 और ये 2, इस तरह इसको डिवाइड कर दें तो आपके पास 0.5 मोलर सोल्यूशन ग्लूकोज का बन जाएगा। ठीक है, इस तरह अगर 180 को डबल कर दें, आप इसको इसके ऊपर डिवाइड कर दें, आपके पास 2 मोलर सोल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, तो यानी किसी भी मास के लिए सल्यूट हमें उसका मास भी दे दिया जाए, उसका मोलिकुलर मास भी हमें पता हो, तो हम इजीली उस सोल्यूशन की जो मोलैरिटी है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको एग्जाम्पल 6.2 में बताया गया है। इसको हम सॉल्व भी कर चुके हैं पिछली वीडियो में, जब मोल का कॉन्सेप्ट में करा रही थी, तो उस वक्त इसके एग्जाम्पल के तौर पर मैंने इसको एक्सप्लेन भी किया था। सो 5.85 ग्राम्स जो है सोडियम क्लोराइड का अगर हम लेते हैं, कहते हैं उसको डिसॉल्व करते हैं 500 सेंटीमीटर क्यूब के ऊपर, तो अब इस सोल्यूशन की मोलैरिटी हमने फाइंड आउट करनी है, यानी मोलर सोल्यूशन बनाना है। अब इसको कैसे बनाएंगे, देखो हमें मास दिया है, अगर सोडियम क्लोराइड का ऐसे एक्चुअल मास देखे तो वो कितना है, वो 58.5 है, यानी मोलर मास उसका 58.5 है, वो हमें पता चल चुका हमें। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, मोलैरिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। हमने क्या किया, इस ग्राम को सबसे पहले उसके नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर दी। नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने के बाद हमने इस जो मास है, ये जो वॉल्यूम है, इसको सबसे पहले डेसीमीटर क्यूब में चेंज कर दिया। डेसीमीटर क्यूब में चेंज करने के बाद इसकी मोलैरिटी वाला फार्मूला नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन डेसीमीटर क्यूब, हमने इसमें पुट कर दिया, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 0.2 मोलर सोल्यूशन। ठीक है, तो ये भी इस तरह से डिफरेंट तरह के मोलर सोल्यूशन जो है वो हम बना सकते हैं। इसको बहुत डिटेल में हम एक्सप्लेन कर चुके हैं।